डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर मतलब यहाँ पे पार्टनर का डेथ हो रहा है, बराबर। ये जो चैप्टर है बच्चा 8 मार्क्स के लिए आएगा। कितने मार्क्स के लिए आएगा? 8 मार्क्स के लिए आपको ये चैप्टर आने वाला है, क्लियर। तो इसमें सबसे पहले मोस्टली आपको क्या दिया रहेगा, वो लोग आपको देंगे बैलेंस शीट देंगे, जिसमें तीनों पार्टनर का कैपिटल, एसेट, लायबिलिटी दिया रहेगा, बराबर। सेकेंड, दे गिव यू एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या देंगे वो लोग? एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया रहेगा? एसेट इंक्रीज डिक्रीज, देन लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज, बराबर। एंड देन जो पार्टनर का डेथ हो रहा है उसको हम लोग क्या देंगे? उसके रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हेयर को या नॉमिनी को क्या देंगे? गुडविल देंगे। तो ये इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। तो आपको क्या बनाने बोलेंगे? प्रिपेयर करने बोलेंगे। पहला वो लोग मोस्टली पूछेंगे डेथ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने बोलेंगे। क्या बनाने बोलेंगे? डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सपोज 3 पार्टनर है ए बी सी, अगर सी का डेथ हुआ तो सी का कैपिटल अकाउंट बनाने को खाली एक ही अकाउंट बनाने बोलेंगे। या तो लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, ये नहीं बनाने बोले, लास्ट ईयर 3 अकाउंट बनाने बोले थे। कौन से? पहला बनाने बोला था रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा बनाने बोला था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा बनाने बोला था बैलेंस शीट। तो ये नॉर्मली जैसे एडमिशन और रिटायरमेंट में करते हो वैसे बनाने बोले, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली दे विल आस्क यू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिस ईयर। ये साल में ज्यादा पूछने का चांसेस क्या है? डेथ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो मैं इसका फॉर्मेट बताता हूँ कैसे करना है, क्या करना है। डेथ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, एक चीज समझो प्लीज। इसमें 3 वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 3 वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा अकाउंट बना रहे? डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, करेक्ट। हियर डेबिट क्रेडिट, रुपीज। एक चीज समझो, हर चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहला, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है बैलेंस ब्रोक डाउन, मतलब जिसका डेथ हो गया। सपोज 3 पार्टनर है ए बी सी, किसका डेथ हुआ? सी का। तो सी का जो कैपिटल रहेगा कहाँ पे रहेगा? बैलेंस शीट के अंदर, वो लिखना। क्लियर? मतलब आपको ये क्वेश्चन दिया है ना, तो क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में कैपिटल रहेगा किसका? जिसका डेथ हुआ वो उसका कैपिटल अमाउंट यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है बच्चा रिजर्व। क्या लिखना है? रिजर्व। रिजर्व मालूम है सबको, रिजर्व कौन से हो गए? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस। ये 3 रिजर्व में से जो भी रिजर्व हो गए वो आपको लिखने हैं। लेकिन उसमें बैलेंस शीट में क्या रहेगा? टोटल रहेगा, मतलब सबका तीनों का रहेगा। तो आपको क्या करना है? जो भी रिजर्व का अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करने का शेयर से। किसका शेयर? डेथ पार्टनर का शेयर। तो एग्जांपल देता हूं मैं आपको कैसा दिया रहेगा। सपोज जनरल रिजर्व आपको दिया है 10,000। कितना दिया है? 10,000। और तीनों पार्टनर का शेयर है 5:3:2। और जो डेथ हुआ ना वो 3rd प्लेस पे सी। एक एग्जांपल, सी कौन से प्लेस पे? 3rd। तो उसका रेशियो क्या आएगा बच्चा? 2/, तीनों का टोटल कितना हो गया? 10। तो ये टोटल आया। रिजर्व कितना आपका? 10,000। 10,000 पूरा रिजर्व है। तो आपको किसका अकाउंट बनाया मैंने? डेथ पार्टनर। तो उसका रिजर्व कितना वो दिखाना पड़ेगा। तो 10,000 को ये करेंगे, मतलब ये कितना आएगा? 2,000। तो आपको यहाँ पे 10,000 नहीं लिखना है, कितना लिखना है? 2,000, क्योंकि खाली डेथ पार्टनर का रिजर्व लिखना है। तो कैसे निकालोगे डेथ पार्टनर का रिजर्व? जितना आपको रिजर्व दिया है उसको मल्टीप्लाई करो डेथ पार्टनर के शेयर से, तो इधर मिलेगा रिजर्व। और यहाँ पे किसका कैपिटल लोगे आप? किसका? डेथ पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लेना है। जो मर गया उसका कैपिटल अकाउंट। समझा? क्लियर ना? डेथ पार्टनर का कैपिटल। नेक्स्ट, फिर से जान दो अच्छे से, आगे एक ध्यान दो। फिर उसके बाद निकालने बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या दिया रहेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं? पहला कैपिटल अमाउंट लेने का,
कौन सा कैपिटल अमाउंट? डेट पार्टनर का कैपिटल अमाउंट जो उसने लगाया ना, ये वाला अमाउंट, देखो ये अमाउंट यहाँ पे लेने का इनटू परसेंटेज दिया रहेगा। अगर सपोज 5% दिया है, कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है 5%, तो कितना आएगा 5/100। और इसमें आएगा पीरियड। अब आप बोलिए सर पीरियड कौन सा पीरियड? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, सुनो, टाइम पीरियड यहाँ पे आएगा। कौन सा पीरियड आएगा? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में प्लीज ध्यान देना, सपोज वो बंदे का डेथ हुआ, 30 जून को, इट डाई ऑन, कभी डेथ हुआ 30 जून, बराबर। मोस्ट प्रोबेबली अपना जो ईयर स्टार्ट होता है वो कभी स्टार्ट होता है 1 अप्रैल। तो आपको क्या करना है, 1 अप्रैल टू डेट, ये पीरियड आपको लेना है यहाँ पे। तो कितना पीरियड आएगा? अप्रैल में स्टार्ट हुआ, मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में स्टार्ट होगा ईयर, तो अप्रैल में जून भी आएगा क्योंकि जून के लास्ट में मर गया। अगर जून के 1 तारीख को अगर मरता तो जून आता नहीं। जैसे अगर यहाँ पे 1 जून को मरा तो क्या आएगा? अप्रैल में, खाली 2 ही महीना यहाँ पे था, 2/12 लेते। वो मरा कभी है? 30 जून को, मतलब जून में उसने काम किया है, तो अप्रैल से स्टार्ट करने का, हमेशा अप्रैल से स्टार्ट करो। तो क्या आएगा? अप्रैल मई जून, मतलब 3 महीना आया ना, तो 3 महीना आपको यहाँ पे करना 3/12। ये आपका फॉर्मूला है कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालोगे? पहला कैपिटल का अमाउंट लेना है, बराबर। कैपिटल मतलब ये अमाउंट इंटू रेट ऑफ परसेंटेज जो रहेंगे ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर 5% रहेंगे तो क्या आएगा? 5/100। और कितना महीना उसने एक्स्ट्रा काम किया? अप्रैल से स्टार्ट करने का, अप्रैल मई जून। अगर वो उसका डेथ हुआ 31 जुलाई को, कभी हुआ? जुलाई भी आएगा, वेरी गुड। अगर अगस्त के 1 को होगा तो अगस्त में आएगा, जुलाई तक ही आएगा, तो अप्रैल में जून जुलाई आएगा। कितना महीना आएगा? 4 महीना। तो फिर से बताता हूँ, अगर उसका डेथ 1 तारीख को हुआ तो वो महीना काउंट करने का, अगर लास्ट में हुआ तो वो महीना भी काउंट होगा, समझा? जैसे 1 अगस्त को अगर उसका डेथ हुआ तो अगस्त में आएगा, जुलाई तक ही आएगा, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने यहाँ पे लेते हैं, समझा? तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। हमेशा कहाँ से स्टार्ट करोगे? अप्रैल से उसके डेट तक। लेकिन डेट 1 पे हुआ तो वो महीना आएगा नहीं, डेट लास्ट में हुआ तो वो महीना आएगा। कोई बच्चे लोग मेरे को बोलते सर मिडल में मर गया तो मिडल वाला आपको सब आएगा नहीं है। स्टेट बोर्ड में आइदर फर्स्ट आता है या तो लास्ट डेट आता है। सीबीएसई बोर्ड में मिडल वाला भी आता है। क्लियर? अपने बच्चे लोग को क्या आएगा? आइदर फर्स्ट डेट आएगा या तो लास्ट डेट। क्लियर माय पॉइंट? क्लियर? अभी देखो आगे, फिर उनको क्या मिलता है? सैलरी। जिसका डेथ हो गया उसको सैलरी मिलता है। फिर क्या मिलता है? कमीशन मिलता है, वो भी आपको क्रेडिट साइड में दिखाना है। तो ये दिया रहेगा सैलरी पर मंथ। तो अगर सैलरी उसको मिल रहा है 1 महीने का 4000, तो कितना महीना उसने एक्स्ट्रा काम किया? इधर एग्जांपल 3 महीना, तो इनको क्या करोगे? 3 महीने से मल्टीप्लाई करोगे। तो पीरियड यानी ये जो टाइम पीरियड है वो आपको इधर मल्टीप्लाई करना है। 1000 अगर 1 महीने का मिल रहा है तो 3 महीने का कितना मिलेगा? 3000, तो वो लिखना है। आपको दिया रहेगा सैलरी कितना है, 1 महीने का कितना, 2 महीने मतलब पूरे साल का दिया रहेगा। कभी कभी मोस्टली क्या देंगे वो लोग? 1 महीने का सैलरी, 1 महीने का कमीशन देंगे। खाली उसको मल्टीप्लाई करना है कितना महीना उसने एक्स्ट्रा काम किया। तो इधर कितना महीना एक्स्ट्रा काम किया? 3 महीने, तो 3 से मल्टीप्लाई करो। एक समझो, इस साल यही आने का ज्यादा चांसेस है, एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ये समझा आता? फिर उसके बाद फिर इसमें प्लीज ध्यान देना, इसमें आएगा, फिर आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको यहाँ पे उसका प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। फिर यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा बच्चा? गुडविल दिखाना पड़ेगा। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट। अभी ये देखो, ये तीनों वर्किंग आपको बनानी पड़ेगी।
ये तीनों वर्किंग आपको बनाना पड़ेगा और ये वर्किंग बनाने के मार्क्स है। ये तीनों वर्किंग आपको बनाना है। ध्यान देना कैसे बनाना है। कितने वर्किंग आपको कंपलसरी है? 3 वर्किंग। कौन से वर्किंग? पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट का वर्किंग, सेकंड गुडविल का वर्किंग और प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस अकाउंट का वर्किंग। तो ये वर्किंग करने के पहले बाकी का पोस्टिंग बताता हूं क्या होता है। यहाँ पे डेबिट में आता है, क्या आता है बच्चा? यहाँ पे आता है पर्सनल यूज, मतलब क्या? ड्राइंग्स आएगा। फिर इसके बाद इसमें आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ऐसे ही निकालेंगे जैसे कैपिटल निकाला है। तो कैपिटल अमाउंट इंटू परसेंटेज इंटू पीरियड। तो यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चा? ड्राइंग का अमाउंट बराबर इंटू ड्राइंग का परसेंटेज इंटू उसका पीरियड अपॉन 1। लेकिन मोस्टली ना ड्राइंग का अमाउंट देते हैं क्या, तो ये इसका यूज करके ड्राइंग का परसेंटेज निकालो। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ड्राइंग का जो भी अमाउंट आता है उसको हाफ चार्ज करना पड़ता है। मतलब ये जो अमाउंट आएगा ना उसको हाफ चार्ज करना है। क्लियर? मैं बताऊंगा सब में आपको क्लियर करना है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली दे विल गिव यू डायरेक्टली अमाउंट, डायरेक्ट अमाउंट देंगे। मतलब ये सब निकालने के झंझट में पढ़ने का नहीं, वो डायरेक्ट देते अमाउंट नहीं देंगे। तो आपको ये फॉर्मूला से अमाउंट निकालना है। फॉर्मूला क्या है? ड्राइंग का अमाउंट, ड्राइंग का परसेंटेज इंटरेस्ट बोला रहेगा 5% 10%, वो लेना है और पीरियड लेना। पीरियड यानी 3 मंथ्स, जो अप्रैल तो उसके डेट तक का। ये समझा? अभी 3 वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मार्क्स है। कौन सा वर्किंग है पहला बच्चा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट पहला वर्किंग है। तो सबको मालूम है रिवैल्यूएशन अकाउंट कभी बनता है? जब ये एसेट इंक्रीज डिक्रीज होता है तभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। तो इसमें क्या आता है? एसेट डिक्रीज, यहाँ पे आता है एसेट इंक्रीज, यहाँ पे लायबिलिटी इंक्रीज, यहाँ पे लायबिलिटी डिक्रीज। तो आपको सब में दिया रहेगा किसका वैल्यू, कौन सा एसेट का वैल्यू कम ज्यादा हुआ है। तो जितना कम ज्यादा हुआ है उसमें डालो, ये अकाउंट में ट्रांसफर करो। यहाँ पे अगर बैलेंस आया लास्ट में उसे क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। इधर आया तो क्या बोलते हैं? लॉस। अभी ये जो प्रॉफिट है वो किसका है? ऑल पार्टनर्स का है। किसका है? ऑल पार्टनर्स का। लेकिन हम लोग ने किसका अकाउंट बनाया? वो उसका ही प्रॉफिट चाहिए ना मेरे को। तो आप क्या करोगे? ये जो प्रॉफिट आया है इनको उसके शेयर से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। शेयर से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। किसके शेयर से? डेट पार्टनर। और जो अमाउंट आएगा ना वो अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 1। समझा? वर्किंग नोट नंबर 1 फिर से बताता। वर्किंग नोट नंबर, ये 3 वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। ये फॉर्मेट में सबसे, बाकी तो फटाफट हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बताओ रिवैल्यूएशन अकाउंट कभी बनता है? जब भी एसेट इंक्रीज डिक्रीज होता है। आपके सब में अगर एसेट कोई एसेट इंक्रीज डिक्रीज हुआ, जैसे लैंड बिल्डिंग 50,000 था और एडिशनल में दिया 40,000 हुआ है, तो कितना कम हुआ? तो 10,000 इधर लिखोगे। ऐसे जितने भी एसेट कम ज्यादा हुए वो सब लिखो इसमें, और लास्ट में इधर बैलेंस बचा तो प्रॉफिट रहेगा, इधर बैलेंस बचा तो लॉस रहेगा। तो ये जो प्रॉफिट है या लॉस है वो किसका रहेगा? सबका रहेगा, एक का नहीं है, सबका है। तो आपको क्या करना है? उसके शेयर से खाली क्या करना है? मल्टीप्लाई। जैसे उधर देखो ना, उसका शेयर कितना है? 2/10 है। तो जो भी प्रॉफिट आया, सपोज प्रॉफिट आया 20,000, बराबर, एक एग्जांपल 20,000 प्रॉफिट आया और उसका शेयर कितना है? 2/10 है। तो यहाँ पे आपको इससे डिवाइड किया 2 से 10 से डिवाइड किया तो कितना है? 2,000। और कितना है टोटल? फिर 4,000 आएगा, 0 कम, 2,000 इंटू 2 4,000। ये 4,000 यहाँ पे लिखा। प्रॉफिट कितना आया था? 20,000। लेकिन वो सबका है ना, आपको किसका चाहिए? खाली डेट पार्टनर का। तो डेट पार्टनर का 4,000 आया, वो 4,000 यहाँ पे लिखा। और ये करने का मार्क्स है। ये वर्किंग जो करोगे ना, ऐसे इंक्रीज डिक्रीज दिखाओगे, कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ, कौन सा हुआ, वो सब दिखाने के मार्क्स है। ये हो गया पहला वर्किंग। दूसरा वर्किंग क्या चाहिए मेरे को? गुडविल। समझ ध्यान दो गुडविल के ऊपर, समझ आ रहा है? सेकंड क्या है? गुडविल। गुडविल निकालने का फॉर्मूला बच्चा, गुडविल कैसे निकालोगे? गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज।
ये आपका फॉर्मूला है गुडविल निकालने का। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, आपको वहां पे प्रॉफिट की लिस्ट दी रहेगी। क्या दिया रहेगा, प्रॉफिट का लिस्ट दिया रहेगा। लिस्ट ध्यान देना अच्छे से, प्रॉफिट का क्या दिया रहेगा, लिस्ट। 3 साल का प्रॉफिट, 4 साल का प्रॉफिट ऐसा दिया रहेगा, या 5 साल का। 5 साल के ऊपर दिया नहीं रहेगा, कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 साल प्रॉफिट दिया रहेगा। लिस्ट ध्यान देना। तो आपको एवरेज पहला निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। बराबर, तो एवरेज प्रॉफिट निकालोगे कैसे, जितने साल का प्रॉफिट है सबको ऐड करोगे। अगर सपोज 3 साल का प्रॉफिट है तो 3 साल को ऐड किया, डिवाइड बाय 3। 4 साल का रहेगा तो 4 साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 4। 5 साल का रहेगा तो 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 5। तो आपको दिया रहेगा वहां पे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन। तो ये जो मिलेगा वो क्या रहेगा, एवरेज प्रॉफिट, वो यहाँ पे डालना है। और इनटू क्या करना है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज, वो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। हाँ, नंबर ऑफ इयर्स परचेज दिया रहेगा। कभी कभी टाइम्स में देते नंबर ऑफ परचेज, कैसे रहेगा, ट्वाइस, थ्राइस ऐसा दिया रहेगा। तो ट्वाइस बोला तो इंटू 2 करो, बराबर, मतलब एवरेज प्रॉफिट इंटू 2। थ्राइस बोला तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 3 करो। 4 नहीं देंगे, आइदर ट्वाइस या तो आइदर थ्राइस देंगे। समझा। अगर कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे 0 मत लेना, यहाँ पे 1 लो, क्योंकि नंबर ऑफ इयर्स कभी भी 0 होता नहीं है। अगर आप 0 लोगे ना यहाँ पे तो आंसर 0 आएगा, फिर मतलब नहीं है निकालने। तो यहाँ पे कुछ नहीं आया तो कितना लोगे, मोस्टली देंगे वो लोग नंबर इयर्स परचेज देते हैं। तो नंबर ऑफ इयर्स पढ़ने का अच्छे से, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है क्या, कभी कभी किस में देते हैं, टाइम्स में देते हैं। समझा। और कुछ नहीं दिया तो 0 नहीं लेना है, क्या लेना है, 1 लेना है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करो और फिर क्या मिलेगा आपको, गुडविल। ये गुडविल है ना बच्चा, एक का नहीं है, ये किसका, ऑल पार्टनर्स का है। अपने को किसका गुडविल चाहिए, एक पार्टनर का गुडविल चाहिए। प्लीज ध्यान दो, ये ऑल पार्टनर का गुडविल है। तो आपको क्या करना है, ये जो गुडविल आया है ये ऑल पार्टनर को गुडविल है, इनटू क्या करने का, उसके शेयर से मल्टीप्लाई करने का, इसके शेयर से डेट पार्टनर। तो जो आएगा अमाउंट वही आपका यहाँ का गुडविल है। ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 2। समझा। वर्किंग नोट नंबर 2 ये आएगा, मतलब आएगा, हर सब में आता है डेट ऑफ पार्टनर। क्या बोला मैंने, कैसे निकालोगे गुडविल, कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो पहला क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट जितना आपको सब में प्रॉफिट दिया रहेगा सबको क्या करने का, ऐड करने का। 4 साल का रहेगा तो 4 से डिवाइड, 5 साल का रहेगा 5 से डिवाइड। अभी 3 साल का मैंने लिखा है 1 2 3 से। अगर कोई साल लॉस आ गया, क्या आ गया, जिसके पहले माइनस दिखे, मतलब सपोज ये साल में लॉस है तो ये साल का अमाउंट और इसके आगे का लिखने का माइनस। पीछे साइड में माइनस नहीं दिखाना, आगे के साइड। समझ में आया, क्लियर। फिर ये दोनों ऐड करते थे और ये वाला फिगर माइनस करके डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3 करना ही है। खाली एक साल, जो साल में लॉस हुआ उस साल के पहले माइनस दिखा, मतलब वो माइनस हो जाए। समझा आता, क्लियर। फिर ये जो एवरेज प्रॉफिट आया उसको यहाँ पे डालना है और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, नंबर ऑफ इयर्स परचेज से। नंबर ऑफ इयर्स परचेज दिया रहेगा, वो डायरेक्ट देते या तो टाइम्स में देते हैं। टाइम्स मतलब प्राइस, ट्वाइस ऐसा देखे, तो उससे मल्टीप्लाई करो, ये ऑल पार्टनर का गुडविल आएगा। लेकिन मेरे को किसका गुडविल चाहिए, डेट पार्टनर। तो जो गुडविल आया उसको डेट पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मिलेगा। ये आपको यहाँ पे डालना, समझा तक। अभी सम दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये हो गया 2 अपना क्या, 2 वर्किंग। लास्ट वर्किंग क्या बाकी है, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट। ये दोनों आपको मालूम था ऑलरेडी। इसमें मालूम था, एडमिशन एंड रिटायरमेंट में मालूम है। तीसरा नहीं मालूम है, तीसरा जरा ध्यान देना अच्छे से। कौन सा है तीसरा वर्किंग, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट। अभी प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट मतलब क्या, प्लीज ध्यान देना अच्छे से। अभी वो बंदा 3 महीना काम करने के बाद मर गया ना, उसका डेट कभी हुआ है, 3 महीना काम करने के बाद, तो उसको प्रॉफिट तो देना पड़ेगा ना। 3 महीने का काम किया, उसीलिए वो कौन से अकाउंट में जाता है, 3 महीने का प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस अकाउंट। तो कैसे निकालोगे उसका प्रॉफिट, प्लीज ध्यान देना। 3 महीने का प्रॉफिट
प्रॉफिट लेने का वो लोग बताएंगे क्वेश्चन में कि कौन से प्रॉफिट के ऊपर उसका शेयर है। 3 महीने का प्रॉफिट किसके ऊपर लेना है वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। वो प्रॉफिट लेना है जिसके ऊपर उसका शेयर है 3 महीने का, इनटू पीरियड। पीरियड कितना है उसका 3 महीना, तो 3/12 बराबर, इनटू 3/12 समझा ना, पूरे साल का प्रॉफिट दिया है। उन्होंने पूरे साल का प्रॉफिट दिया है, उसने कितना महीना काम किया 3, तो 3/12 इनटू उसका शेयर। किसका शेयर, किसका शेयर बच्चा, एक पार्टनर का शेयर। ये आपका रेशो है ये निकालने का। क्या रे, क्या कैसे करना है बच्चा, प्रॉफिट जिसके ऊपर बोला है इनटू उसका पीरियड, वो जो एक्स्ट्रा काम किया है, और इनटू उसका शेयर। किसका शेयर, डेट पार्टनर। और इससे जो अमाउंट मिलेगा ना वो अमाउंट क्या रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 3। ये 3 वर्किंग आपको करना है, मतलब करना है, हर सब में करना पड़ेगा, हर सब में। ये कभी करना है ऐसे डिक्रीज हुआ, ये तो आएगा ही आएगा। और वो वाला प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कैसे निकालोगे बताओ, वो बताएंगे कि 3 महीने का प्रॉफिट किसके ऊपर देना है, किसके ऊपर देना है, वो प्रॉफिट लेने का इनटू पीरियड। पीरियड मतलब कितना महीना जिसका काम किया 3 महीने, 3/12 और उसका शेयर। किसका शेयर, डेट पार्टनर। और इससे जो अमाउंट आएगा वही रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। वो अमाउंट यहाँ पे डालेंगे। ये होने के बाद अभी क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। इसके अलावा ज्यादा कुछ आता नहीं, यही आता है मोस्टली। मैंने पूरा फॉर्मेट सिखा दिया। अभी इसमें बैलेंस आएगा इस साइड, तो वो जाएगा जो डेट हुआ ना उसके, अभी वो तो मर गया, उसको कैसा देंगे, उसको कैसा ऊपर जाके देंगे क्या हम लोग, नहीं ना, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। तो उसके नॉमिनी को हम लोग क्या करेंगे, सुनो, उसके नॉमिनी को ट्रांसफर करेंगे अमाउंट। तो जो भी अमाउंट बचेगा उसके नॉमिनी को जाएगा, मतलब किसको जाएगा, उसके एग्जीक्यूटर्स लोन में जाएगा, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। कौन से पार्टनर के एग्जीक्यूटर को, डेट पार्टनर के एग्जीक्यूटर को जाएगा। एग्जीक्यूटर यानी नॉमिनी, लीगल एयर बोलते, समझाइए। ये हो गया पूरा डेट का फॉर्मेट। चलो फटाफट बताता हूँ, 1-2 मिनट की रिवीजन। पहला क्या लेने का, सबसे पहले बैलेंस ब्रोक डाउन। ये कहाँ से मिलेगा, बैलेंस शीट से मिलेगा, क्या लायबिलिटी साइड से। तो डेट पार्टनर का कैपिटल अमाउंट लेना है। फिर उसके बाद रिजर्व, रिजर्व मालूम है ना, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व फंड। वो रिजर्व लेना है इनटू डेट पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको डेट पार्टनर का ही रिजर्व मिलेगा। फिर इंटरेस्ट और कैपिटल अगर दिया रहेगा तो कैसे निकालोगे, कैपिटल अमाउंट लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है, कितना इंटरेस्ट है, और इनटू पीरियड। पीरियड मतलब उसने कितना महीना काम किया, वो कभी से स्टार्ट करोगे, अप्रैल से लेकर उसके डेट तक का पीरियड। ये पीरियड को ये यहाँ पे काउंट करना है। अगर उसका डेट 1 अगस्त को हुआ तो अगस्त लेने का नहीं। उसका डेट अगर 31 अगस्त को हुआ तो अगस्त लेने। अप्रैल से स्टार्ट करो हमेशा, अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त। अगर 1 अगस्त को हुआ तो जुलाई तक है, समझे बच्चा। उसके बाद सैलरी एंड कमीशन पर मंथ के हिसाब से देने का, तो आपको दिया रहेगा सैलरी पर मंथ अगर 1000 है तो 1000 इंटू कितना महीना काम किया 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करके इधर 3000। ऐसा कमीशन का भी सेम वैसे। फिर रिवैल्यूएशन, इसके लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। गुडविल के लिए भी वर्किंग करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के लिए ऐसा वर्किंग करके यहाँ पे अमाउंट डालना पड़ेगा। और इधर ड्राइंग तो डायरेक्ट देंगे वो लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मोस्ट प्रोबेबली दे विल गिव यू डायरेक्ट आंसर। डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला से निकालो। कैसे निकालोगे, ड्राइंग का अमाउंट इनटू परसेंटेज जो इंटरेस्ट है ड्राइंग का, इनटू पीरियड, वो 3 महीना। समझा, ये हो गया फॉर्मूला। क्लियर।